दोस्तों देखो, सर ने कितनी अच्छी जानकारी दी है। ये जानकारी सबको सुननी चाहिए और ये जानकारी को सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। अब सांप सोच रहा है कि मेरे सिर में मणि है, ये मेरे को ही नहीं पता। बहुत जगह पे है कि नागमणि है सांप, कई और लंबी फेंक देते हैं कि कोबरा होता है या काला सांप होता है ना, वो 100 साल का हो जाता है तब उसके सिर में मणि बनता है, 150 साल का हो जाता है इच्छाधारी बनता है। कोबरा की एज ही 20 साल है भाई। अगर उसको जंगल में रखा है, 15 साल की एज होते ही सांप बूढ़ा हो गया, उसकी मूवमेंट स्लो हो गई, उसकी आंखें जो है ना उनपे किरेटिनाइजेशन हो जाएगा, उसको मोतियाबिंद हो जाएगा, और सांप फेको सर्जरी करा नहीं सकता। तो अब क्या होगा, आयुष्मान भारत में भी कवरेज नहीं मिल रहा उसको बेचारे को। तो स्नेक में क्या होता है कि कमजोर होते ही सांप को उसकी फैमिली वाले खा जाते हैं। तो 20 साल 25 साल तुमने लाके उसको अगर पिंजरे में रखा है, आज तक रिकॉर्ड जो है ना वही 30 साल 40 साल का है। पाइथन जो अजगर होता है उसका जरूर है, 62 63 साल की होके मरी थी, 100 साल एज होती नहीं। अब फिर भी लोगों को लगता है कि सिर में पत्थर है। कई ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे मैंने खरीदा है। अब खरीद तो कुछ भी सकते हो। कई ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कट लगाया और उसमें से पत्थर निकाला मेरे सामने। अब हुआ क्या है, बहुत सारे ऐसे केसेस पकड़े गए फ्रॉड लोग, और वो क्या करते हैं, सांप के सिर में चीरा लगा के उसके अंदर छोटा सा पत्थर रख देते हैं। और रखते टाइम अगर बढ़िया पार्टी को लूटना है तो उसके अंदर रेडियम जो है वो मिक्स करके सिंथेटिक ग्लास का बनवा लेते हैं, और वो रख के और छोड़ दिया। अब 6 महीने में वो घाव भर जाएगा, तो वो पत्थर अंदर रह गया उसके, जैसे किसी की गोली लग गई वो अंदर रह जाती है। अब क्या करेंगे, उसी सांप को लेके जाएंगे, ले जाके कहेंगे ये जो है ये 200 साल पुराना सांप है और इसके सिर में मणि बन रखा है, आप चाहो तो एक्सरे करा लो। अब एक्सरे कराएंगे उसमें मणि आएगा। अब दिमाग निकालना है। अंधविश्वास क्या करता है, आदमी के लॉजिक को ब्लॉक कर देता है। तो अब क्या होगा कि वो आदमी जो है वो मणि के चक्कर में हजारों रुपए लाखों रुपए तक लूटे हैं कई लोगों से, कि भाई ये हाथ में आ गया ना एक बार नाग का पत्थर, तो आई कैन डू एनीथिंग। और ये मिडिल ईस्ट से लेकर के और साउथ ईस्ट एशिया तक हर जगह ये अंधविश्वास चलता है। अब उसको कट लगाते हैं, उसके अंदर से निकलता है पत्थर, पत्थर निकलता है, बेच के चले जाते हैं आदमी खुश के मेरे हाथ में आ गया। अब इच्छा, अरे यार अगर मणि होगा, मान लो मेरे पास मणि होगा और उससे कुछ भी काम हो सकता है, तो मैं तुमको क्यों दूंगा भाई। और आज तक कहानियां 5,000 से ज्यादा है मणि की। मणि एक भी नहीं है दुनिया में किसी के पास जिससे कुछ अलग हुआ हो। अब जो बड़ा इंस्टीट्यूट है मद्रास के अंदर है, तो मेड्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट का है, हर्पेटोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, तो वो रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। तो वहां पे ऑफियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। ऑफियोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्नेक्स। सांपों पे किसी को एमएससी करनी है, ऑफियोलॉजी एमएससी इन ऑफियोलॉजी सर्च करो, मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे केरला में एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, अमृता नाम से, वो वेनम कलेक्ट करके और वो प्रोसेसिंग करते हैं उसकी। आसाम में अरण्यक नाम से है। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। अब ये सारे सांपों को की स्टडी को ये इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड है। इन्होंने हजारों बार स्नेक्स की एज को स्टडी किया है, हजारों बार सांपों के एक्सरे करके देखे, कोई मणि नहीं मिलता इनके अंदर। वो बोलते हैं सर कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए मेंटल वाला ऑर्गन चाहिए जो सीप के अंदर होता है, इसमें होता ही नहीं है। तो रेप्टाइल्स जो है उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके हेड में छोटे छोटे खड्डे होते हैं, पिट्स बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, आईआर और इमेजिंग सेंसिंग, एनवायरमेंट सेंसिंग के लिए होता है। पता नहीं लोगों ने कहानियां बना ली कि सांप मतलब इसके अंदर मणि है।